बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग ने जो है पिछले लेक्चर के अंदर जो है उमूर तबैया की तीसरी जो उमूर है अखलाक, उसका जो है हम लोग ने जिक्र किया। अब हम लोग ने उसमें देखा उसकी टाइप्स, फिर उसको कितनी जमातों में जो है तकसीम किया गया और अखलाक की तारीफ़ क्या है। तो हम लोग जो है वीडियो के अंदर जो है इम्पोर्टेंट मालूमात जो है अभी फराहम कर रहे हैं। इसके बाद आइंदा जो है जैसे हम लोग का उमूर तबैया ख़त्म होता है इंशाल्लाह, उसके बाद एनाटॉमी का जो है कुछ जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर शेयर किए जाएंगे वीडियो की शक्ल में। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जो अद्विया है वो कौन सी बीमारी के अंदर कौन सी अद्विया या कौन सा ड्रग जो है इस्तेमाल किया जाता है, फिर हम लोग वहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है अखलाक के अंदर जो है हम लोग ने जो है 4 किस्में देखी थी रंग के एतबार से, जिनको बुखरात ने जो है अपने तकसीम किया था कि रंग के एतबार से बुखरात ने जो है दम, बलगम, सफरा और सौदा 4 जमातों में उनको तकसीम किया था। आज हम जो है सबसे पहली जो किस्म है खिलते दम, अब हम लोग जो है अखलाक के अंदर 4 जमातों में जब उसको तकसीम किया गया, जिसमें सबसे पहली जो किस्म है वो खिलते दम है। तो खिलते दम जो है इसका जो मिजाज है, जिसको हम लोग ब्लड या खून भी कहते हैं, इसका जो मिजाज है वो है हार रतब। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हार रतब क्यों कहा जाता है। इसमें हरारत का भी गलबा होता है और रतूबत का भी गलबा होता है। जैसे हम लोग ने मिजाज में देखा है जो मुरक्कब है मिजाज के अंदर, कि मुरक्कब के अंदर जो है तकसीम किया गया था, फिर उसको 4 जमातों में तकसीम किया गया था, उसी का जो है यहाँ मिजाज है हार रतब, इसका मिजाज है। इसमें हरारत भी और रतूबत भी जो है एतदाल से ज्यादा होती है। अब जो है हम लोग जो है सबसे पहले दम देखेंगे कि दम की जो किस तारीफ है क्या यहाँ पर बताई गई है। तो खून जो है तमाम अफआल का मरकज है, यानी जिस्म के जो है तमाम आज़ा को जो है खून जो है अफआल जो है अपना काम अंजाम देता है, अपना एक फंक्शन अंजाम देता है। जो अफआल को जो है तगज़िये का काम जो है गिज़ा पहुंचाने का काम जो है खून करता है। खून में दम, बलगम, सफरा और सौदा यानी चारों जो खिलते हैं वो खून में मौजूद होती है। सुर्ख रंग गालिब होता है। हम देखते हैं कि सुर्ख रंग जिसको हम लाल रंग कहते हैं या रेड रंग कहते हैं, रेड कलर, वो जो है खून का होता है, इसीलिए जो है ये गालिब आता है। और ये जो है आमेजे जो तमाम जो है चारों जो खिलते हैं उनका जो आमेजा होता है, मुरक्कब होता है, वो जो है खिलते दम कहलाता है। अब खिलते दम का जो मिजाज है वो हार रतब है। अब हार रतब जो है खिलते दम का मिजाज है, तो खिलते दम का मिजाज हार रतब क्यों रखा गया? तो हम लोग वो देख रहे हैं कि खून का मिजाज जो है इसलिए हार करार दिया गया क्योंकि ये हारुल फेल और हारुल कुआ है। हारुल फेल कहते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो हार होगा यानी गर्म होगा, और इसकी जो कुव्वत पहुंचाने की जो ताकत होगी वो भी गर्म ही होगी। इसकी मिकदार जिस उजू में ज्यादा हो वो उजू जो है हारुल फेल होगा, यानी जो उजू में कुव्वत ज्यादा हो वो जो है उजू जो है हारुल कुआ होगा, यानी उसमें जो है कुव्वत जो होगी उस उजू की वो हार होगी। जैसे इसके अंदर जो है कल्ब का जो मिजाज है वो हार है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है दम जो है जहां से फिल्टर होता है वहां जो है कल्ब से जो है पंपिंग के जरिए पूरे जिस्म में जो है पहुंचाया जाता है, तो इसीलिए जो है कल्ब का मिजाज जो है वो हार है। अब इसके बाद में हारुल कुआ से मुराद खलियात में पहुंचकर तवानाई और हरकत पैदा करते हैं। इसमें जो हारुल कुआ जो है इसका फंक्शन इसमें जो दिया है कि हारुल कुआ भी खून होता है, तो वो जो है जिस्म के अंदर जो है तवानाई और हरकत पैदा करते हैं, और ये तवानाई इस्तेहाले बदनिया के लिए जरूरी है। जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है बदन के अंदर जो होती है उसके लिए जो है इसकी जो है हारुल कुआ की जो खासियत है वो जरूरी है। अब खून का मिजाज जो है रतब
रतब जो यहाँ पर लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि खून के अंदर 91 से 92% जो है पानी मौजूद होता है। 91 से 92% जो है इसमें खून के अंदर जो है पानी मौजूद होता है, इसीलिए जो है इसका मिजाज रतब लिया गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है देखेंगे कि इसके अफाल क्या है। तो आइए हम लोग अफाल की तरफ चलते हैं। अब खिलते दम के जो अफाल है उसमें यहाँ पर 4 अफाल बताया हूं मैं, जिसमें रूह की नक्लो हमल, दखान यानी CO2 जो है उसकी नक्लो हमल है, फिर तीसरी जो किस्म है वो तग़ज़िया आज़ा है, और फिर चौथी जो फेल अफाल देता है ये फेल मुदाफ़ियत का भी ये काम अंजाम देता है। अब रूह की नक्लो हमल के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि जैसी खून जो है हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों के अंदर जाने के बाद फिर जो है हमारे जो है कल्ब के अंदर जाती है। कल्ब के अंदर जो है कल्ब में पहुंचकर जो है वो बाएं बत्न में ऑक्सीजन जो है जज्ब होकर तमाम आज़ा तक पहुंचाई जाती है, इसे ही रूह की नक्लो हमल कहते हैं। दूसरी जो है कि हम लोग देखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसकी नक्लो हमल जो होती है कि तमाम आज़ा से जो है CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसके जरिए फिर दोबारा जो है बाहर उसको लाकर जो है छोड़ता है। और उसके बाद तीसरी जो किस्म है वो तग़ज़िया आज़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि आज़ा को जो है तग़ज़िया पहुंचाने का यानी गिज़ा पहुंचाने का काम भी जो है फेल जो है वो खिलते दम ही अंजाम देता है, और फेल मुदाफ़ियत जो काम है ये भी जो है ये फेल भी जो है खून जो है अंजाम देता है। अब इसके बाद में जो है हम लोग देखेंगे इसकी और जो है अफाल क्या है। तो आगे हम आगे के अफाल की तरफ चलते हैं। फेल बदर का जो है पांचवी जो फेल है वो फेल बदर का यानी जहां पर हयातीन की और मुरक्कबात की जहां जरूरत होती है वहां पहुंचाने का जो है खून ही जो है अपना फेल अंजाम देता है। उसके बाद में जो है तवाजुन हमजी वो कल्बी यानी वो तवाजुन जो खून में मौजूद निज़ाम पस्तगी के जरिए तवाजुन तरशा वो असास कहते हैं एसिडिक जो खासियत है उसको भी जो है ये बरकरार रखता है। उसके बाद में जो है क़याम में हरारत बदनिया का जो फेल है यानी हरारत बदन की जो हरारत है उसको जो है बरकरार रखने का भी फेल जो है वो जो है खून अंजाम देता है। उसके बाद में जो 8वीं किस्म है कि हुस्न जमाल यानी जिस्म का जो हुस्न जमाल है जो खूबसूरती है जो बरकरार रखने का जो फेल है वो भी खिलते दम ही अंजाम देता है। इसके अलावा जो है दिगर अफाल भी खून अंजाम देता है। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूं कि तवाजुन अवानत ये भी जो फेल है ये जो है खून अंजाम देता है, और दिगर जो है खून जो है अपने अफाल अंजाम देता है जिनके जरिए जो है खून के कई सारे अफाल है, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट अफाल है वो आप लोग को मैंने बताया हूं। अब इसके बाद में जो है हम बलगम की तरफ चलते हैं। तो आइए हम बलगम की तरफ चलते हैं। अब खिलते के अंदर जो है दूसरी जो किस्म है वो बलगम है। हमने पहले दम के देखा, अब बलगम जो है बलगम क्या है। तो बलगम जो है बदन के अंदर जो है सफेद रंग की रतूबत होती है जो है बदन इंसान में मौजूद जो है अज्जा की जो है खलाओं में जो है मौजूद होती है, और इसको जो है कच्चा खून भी कहा जाता है। कच्चा खून इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब खून की जो है किल्लत हो जाती है वहां पर जो है बलगम जो है खून का काम अंजाम देकर खून के अफाल अंजाम देकर जो है अपने जरिए जो है खून के जो है बनाने में मदद करता है, और जो है बलगम को इसीलिए कच्चा खून भी कहा जाता है। अब इसका जो मिजाज है इसका बारित रतब इसका जो है मिजाज है। बलगम का जो मिजाज है वो बारित रतब है। इसके अंदर बरूदत भी पाई जाती है और रतूबत भी पाई जाती है। फिर बलगम को जो है 2 जमातों में जो है तकसीम किया गया है, तबई बलगम और गैर तबई बलगम। तबई बलगम उस बलगम को कहते हैं जो अपने अफआल यानी अपने जो अंदर मौजूद फंक्शन है उसको सही तौर पर अंजाम दे, उसे तबई बलगम कहा जाता है। और गैर तबई बलगम जो है कि जो अपने अफआल के अंदर जिनकी वजह से खलल पैदा हो जाता है और जिस्म के अंदर मर्ज लाहक होने का जो है सबब बनते हैं यानी बीमारी लाहक होने का सबब बनते हैं, इसीलिए उनको जो है गैर तबई बलगम कहा जाता है। अब गैर तबई बलगम की वजह से जो है जिस्म के अंदर जो है बहुत सारी जो है बीमारियां पैदा होती है, और तबई बलगम की वजह से जो है तबई बलगम क्या अपने अफआल अंजाम देता है। तो आइए हम लोग तबई बलगम की वजह से जो है जो अफआल तबई बलगम अंजाम देता है उसकी तरफ चलते हैं। अब जो है तबई जो बलगम है उसके जो अफआल है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है इब्न नफीस कहते हैं
कि जहां पर खून की जो है कमी वाक़ई होती है वहां पर जो है बलगम जो है खून के अफ़आल भी अंजाम देता है। दूसरा जो है कि दूसरे जो इसके अफ़आल है कि दिमाग को जो है ग़िज़ा फराहम करने का भी काम जो है बलगम अंजाम देता है। इसीलिए जो है दिमाग को जो है बलगमुल मिजाज भी कहा जाता है। दिमाग को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, तो दिमाग को बलगमुल मिजाज भी कहा जाता है। तीसरा जो बलगम का फंक्शन है, जो अफ़आल है, वो है कि आज़ा को तर रखने का काम भी जो है बलगम ही अंजाम देता है। चौथा जो इसकी जो है अफ़आल है वो है कि फ़ेल हज़्म में जो है बलगम जो है मदद फराहम करता है। और पांचवा जो है कि इंजमादुद दम यानी खून को जो जमने का अमल है उसके अंदर भी जो है बलगम जो है अपना फेल अंजाम देता है। इसके अलावा जो है कई सारे फंक्शन जो है बलगम जो है देता है, अपने अफ़आल जो है अंजाम देता है। इसीलिए जो है बलगम के कई सारे अफ़आल है, लेकिन जो मेन अफ़आल है वो मैं आप लोग को बता दिया हूं। और इसके अलावा जो अफ़आल है वो है, मैं आप लोग को बता देता हूं कि तौलीदी निज़ाम वो तग़ज़िये में भी जो है बलगम जो है अपना फंक्शन जो है फराहम अंजाम देता है। यानी जो है जहां पर मदद की ज़रूरत होती है वहां पर जो है बलगम अपने अफ़आल अंजाम देता है। अब इसके बाद गैर तबई बलगम की वजह से जो बीमारियां होती हैं हम उनको देखते हैं कि क्या मर्ज़ लाहक हो सकते हैं। अब जो बलगम जो है अपने अफ़आल जो है सही तौर पर अंजाम नहीं देता, जिसे गैर तबई बलगम कहा जाता है, उसके जो अमराज उसकी वजह से जो है जिस्म में होते हैं, यो नज़ला या जुकाम होते हैं। उसके बाद में जो है कय बलगमी यानी बलगमी कय उसके जरिए होती है। फिर तीसरा जो है बलगमी इसहाल यानी जो मोशंस होते हैं जिनको फुजला कहा जाता है वो बलगमी फुजला होता है। चौथा जो है सुलह असलिया जो है गैर तबई बलगम की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है। और फिर बर्स जो हम लोग ने देखा है कि बर्स भी एक मर्ज है, वो भी जो है गैर तबई बलगम जो है अपने अमराज बलगमिया के अंदर जो है गैर तबई बलगम की वजह से जो है बर्स भी होता है। इसके अलावा जो है दीगर अमराज जो है होते हैं जो आप लोग को मैं बता दूं, तहुज, उसके बाद में तहुज के बाद में जो है सुलह शहमिया, फिर सुलह अर्धालिया, फिर हिस्सा का जो है मर्ज है, फिर मर्ज बुर्दा जो है। ये कई सारे जो है गैर तबई बलगम की वजह से जो है मर्ज लाहक हो सकते हैं जिस्म में। जो है यहाँ पर जो है हम लोग का जो है कंप्लीट जो है खिलते दम और खिलते बलगम अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास के अंदर जो है खत्म होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि सबको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग जो है शॉर्ट तरीके से जो है ज्यादा मालूमात जो है फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग के लिए लेक्चर किस तरह का हुआ हम लोग को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग पूरी मालूमात जो है अच्छे से और ज्यादा फराहम करने की कोशिश कर सके। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है बलगम का जो है दूसरा जो खिलते है खिलते बलगम वो यहाँ पर खत्म होता है कि अमराज बलगमिया तक के हमने देखा। जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो 10 मार्क, 5 मार्क और 3 मार्क में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग अब बलगम हो गया, अब सफरा और सौदा, ये दो जो है हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।